नरेंद्र मोदी जो नीदरलैंड से चोला पीरियड की प्लेट्स लेकर आए, उसका सिग्निफिकेंस क्या, और जब आपको सिग्निफिकेंस पता चलेगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ये प्लेट्स चोला एम्पायर और श्रीविजय एम्पायर, जो कि इंडोनेशिया मलेशिया की एम्पायर हुआ करती है, उन दोनों के बीच के एग्रीमेंट की प्लेट्स हैं, जिनको अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स भी बोलते हैं। तो ये जो श्रीविजय एम्पायर है, ये रूल करती थी इंडोनेशिया और मलेशिया के एरिया पर, जहां से ये अपना स्टेट ऑफ मलक्का गुजरता है। इस स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करती थी श्रीविजय एम्पायर। जितनी भी उस समय इंटरनेशनल ट्रेड में शिप्स वहां से गुजरती थी, उस पर टैक्स वसूलती थी ये श्रीविजय एम्पायर। तो जो ये चोला डायनेस्टी के राजा थे, चाहे वो राजा वन हो या फिर राजा राजेंद्र चोल हो, उन सब से वो टैक्स नहीं लेती थी। बदले में जो चोल डायनेस्टी है, उन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना रखी थी श्रीविजय एम्पायर के लोगों के लिए। श्रीविजय एम्पायर बुद्धिस्ट एम्पायर हुआ करती थी, तो जो वहां के लोग हैं वो कभी भारत आते थे तो इसी मोनेस्ट्री में ठहरते थे। अब जो मोनेस्ट्री होती थी वो केवल एक टेंपल या एक मोनेस्ट्री नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एक जगह होती थी, बेस होता था बड़ी बड़ी एम्पायर्स का। लेकिन बाद में श्रीविजय एम्पायर के राजा को लगा, यार मैं इनसे टैक्स क्यों नहीं वसूल रहा, मुझे तो भारत जाने नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है, मैं इनसे टैक्स वसूलूंगा। और उस समय लोगों की नेवी इतनी स्ट्रांग हुआ नहीं करती थी, लेकिन हुआ उल्टा। जो चोल डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने अटैक कर दिया श्रीविजय एम्पायर पर और उनको इतना बुरी तरीके से हराया और स्टेट जो मलक्का है इसको कंट्रोल कर दिया। अब जब स्टेट ऑफ मलक्का जीत लिया तो उसको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ मलक्का जो भारत का सदर्न पार्ट है, तमिलनाडु वगैरह, वहां से काफी दूर पड़ता है। तो चोल डायनेस्टी ने अपना जो स्ट्रेटेजिक बेस है वो बनाया अंडमान निकोबार में, और भारत सरकार अभी क्या कर रही है, वो भी अपना स्ट्रेटेजिक जो बेस है वो निकोबार आइलैंड में बना रही है, ताकि जो स्टेट ऑफ मलक्का है इस एरिया को वो कंट्रोल कर सके। कल को कोई डिप्लोमेटिक चीज हो और कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो चाइना के साथ या आसपास की कंट्रीज के साथ, तो स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करके उनके ऊपर डिप्लोमेटिकली प्रेशर बना सकती है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो कॉपर प्लेट्स लाई गई है उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है।